लोग कहते हैं कि गरुड़ पुराण मत पढ़ो, डर लगेगा, लेकिन सच्चाई यह है कि गरुड़ पुराण डराने के लिए नहीं है, बल्कि जगाने के लिए है। यह गरुड़ पुराण भगवान श्री विष्णु और उनके वाहन श्री गरुड़ के बीच का संवाद है, जहां भगवान स्वयं जीवन, मृत्यु और मृत्यु के बाद की यात्रा का रहस्य जो है वो गरुड़ को बताते हैं। एक बार गरुड़ जी को उत्सुकता हुई कि पृथ्वी पर लोग कैसे रहते हैं, कैसे जीते हैं। उनको ये देखने का मन किया, तो उन्होंने भगवान श्री विष्णु की आज्ञा लेके पृथ्वी पर विचरण करने लगे। तब बहुत सारे लोग, कुछ पापिष्ट थे, कुछ धर्मिष्ठ थे, कुछ सदाचारी थे, कुछ दुराचारी थे, और मृत्यु के बाद का जीवन कैसा होता है यह जानने की उत्सुकता गरुड़ जी को हुई। तब ये सारे सवालों को लेके गरुड़ जी वापस भगवान श्री विष्णु के सामने गए और उन्होंने ये सभी सवालों का जवाब दिया। और ये सवालों का जो जवाब है गरुड़ जी और भगवान श्री विष्णु का संवाद है, इसी को गरुड़ पुराण कहते हैं दोस्तों। गरुड़ पुराण 18 महापुराणों में से एक है। इसके रचयिता है महर्षि वेदव्यास, लेकिन संवाद जैसे हमने अभी बात किया वैसे गरुड़ जी और भगवान श्री विष्णु का है। इसमें वह ज्ञान है जिसे सुनकर मनुष्य अपने जीवन के उद्देश्य को समझ सकता है। हमें डर किस लिए लगता है, इसका कारण कुछ ऐसा हम समझ सकते हैं क्योंकि यह पुराण को समझा नहीं गया है या समझाया नहीं गया है ठीक से। गरुड़ पुराण कहता है कि मृत्यु अंत नहीं है, बल्कि एक नई शुरुआत है। इसमें बताया गया है कि मनुष्य के कर्म ही उसका भविष्य बनाते हैं। जैसा कर्म वैसा फल, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। यदि कर्म अच्छे हो तो आत्मा प्रकाश की तरफ जाती है, और यदि कर्म बुरे रहे तो आत्मा अंधकार के मार्ग में भटकती रहती है, और हर एक जन्म में वो आत्मा जो है वो धीरे धीरे करके नीचे की योनियों में जाती है। गरुड़ पुराण का उद्देश्य केवल मृत्यु का वर्णन नहीं है, यह भी लोगों को गलतफहमी है। इसका असली संदेश है जीवन को सही तरीके से जीना सीखो। उसमें बहुत सारे रहस्यों के ऊपर भी बात करी है। हम ये जो गरुड़ पुराण की पूरी सीरीज है, हम प्रयास करेंगे कि पूरा गरुड़ पुराण के अंदर जितना भी है वो हर एक पॉइंट, हर एक मुद्दों के ऊपर डिटेल में बात करेंगे और उसको समझाने का प्रयास करेंगे। जितना हम जो है वो जान पाएंगे, जितना हमारा संशोधन होगा उस हिसाब से। तो आप ये चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करना, ताकि आपको भी इसकी सचोट माहिती मिल सके। सत्य बोलो, दया रखो, ईश्वर में भक्ति रखो, ये गरुड़ पुराण का मुख्य उद्देश्य है। जो इन बातों को समझ लेता है उसका जीवन ही बदल जाता है, उसका मृत्यु का भय जो है वो समाप्त हो जाता है, क्योंकि गरुड़ पुराण कहता है कि ज्ञान से बड़ा कोई भय विनाशक नहीं है। मैंने लगभग दोस्तों 9-10 साल पहले गरुड़ पुराण पढ़ा था। आज जो है वो मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, लेकिन जब से मैंने गरुड़ पुराण पढ़ा है तब से मैंने जीवन में ये देखा है, पिछले 9-10 साल में मेरा जीवन जो है वो पूरी तरीके से बदल गया है। ये मेरा खुद का अनुभव है। लेकिन पता नहीं लोग जो है वो बाकी चीज़ों के ऊपर बात करते हैं, भागवत पुराण के ऊपर बात करते हैं, शिव महापुराण के ऊपर बात करते हैं। सभी बहुत ही अच्छे हैं, कोई भी बुरा नहीं है, लेकिन कोई यह विषय गरुड़ पुराण को छूने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि लोगों को भय लगता है कि इसमें मृत्यु का वर्णन है। लेकिन दोस्तों, जो हम रह रहे हैं मृत्यु लोक में, तो मृत्यु लोक में मृत्यु का भय होना मतलब ये ऐसी बात है कि हम तालाब में रह रहे हैं, नदी में रह रहे हैं और मगर से जो है वो बैर रखते हैं। ये आम बात है। भगवान श्री कृष्ण हो, भगवान श्री राम हो, या कोई भी भगवान के अवतार हुए हो पूर्व काल के अंदर, उन्होंने भी अपनी अंतर्ध्यान लीला करी है। मतलब उन्होंने भी अपना देह जो है वो छोड़ा है। कोई भी असुर हो, जितना भी बलवान क्यों ना हो, जितना भी वरदान क्यों ना प्राप्त किया हो, उसकी भी मृत्यु हुई है। तो यह मृत्यु लेख है।
और यह सबसे बड़ा सत्य है कि यहाँ पर जिसका जन्म हुआ है उसको मरना तय है। हमें यह रास्ता निकालना है, ढूंढना है कि मृत्यु कैसी हो। सबसे बड़ा सवाल यही है कि हमारी मृत्यु उत्कृष्ट कैसे बने, मतलब उसके बाद की हमारी जो यात्रा हो वो हमारी सुंदर हो, उसके ऊपर हमें प्रयास करना चाहिए। और उसके ऊपर सबसे बड़ा पथ प्रदर्शक अगर कोई है तो वो है गरुड़ पुराण, ऐसा मैं मानता हूँ। इसलिए गरुड़ पुराण से डरो मत, इसे समझो, सीखो और जीवन में उतारो। यही सच्चा मोक्ष है, यही सच्ची शांति हमें बता सकता है। यह हर श्वास एक नया अवसर है, ऐसा मैं मानता हूँ। ऐसी ही दिव्य जानकारी के लिए इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और जुड़े ज्ञान की इस यात्रा के ऊपर। नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो के ऊपर। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे।